हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की तैयारी करते हो ना तो बिल्कुल सही स्थान पे है। और जैसा कि पता होगा कि एक स्पेशल रूप से यूपी बोर्ड के लिए चल रहा है, और वो भी मिशन कौन सा 2022 मिशन है। और 2022 को लक्ष्य बनाते हुए हम लोग बैच को क्या किए, स्टार्ट की है। और अगर अदर भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा तो आप कमेंट मुझे ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बताऊँगा सब। और जैसा कि पता होगा कि लेसन अभी फर्स्ट ही चल रहा है और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो भाई समय लगेगा ही, बिल्कुल समय लगेगा। और हाँ, कल क्वेश्चन में दिया था, 3 क्वेश्चन दिया था, 12, 13 और 14 करके 3 क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया 2 बच्चों ने, और एक सतीश पाल और काजल यादव। अच्छा लगा। कमेंट करते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप ऐसे लड़ते रहेंगे ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा मतलब आपके सामने रिस्पांस आने वाला है। ऐसा नहीं कि 10 में, जैसे आपके अंदर अगर हौसला है, टारगेट है, इन्हें मुझे कमेंट करना है, मुझे जवाब देना है, तो ऐसा नहीं कि 10 के लिए, ये आपकी मतलब एक मेमोरी का स्ट्रेंथ जो है बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मतलब अच्छा स्कोर होगा। आपके सामने कोई भी मुसीबत अगर फ्यूचर में आएगा कि नहीं मुझे एक कंपटीशन विट करना है, इसमें हमको अच्छा स्कोर लाना है, तो आपके अंदर एक टारगेट हो जाएगा। भाई मैं छोटा था तो अच्छा रिस्पांस करता था, टीचर बोलते तो मैं उनको जरूर देता था, चाहे जहाँ से जवाब। तो जैसे आप बिग जब हो जाएंगे तो आपके अंदर ये टेंडेंसी बढ़ जाएगी, भाई छोटा था तो ये मैं ऐसे करता था, अब मैं तो बड़ा हो गया, कुछ और ही करूँगा। तो मतलब आपके अंदर जो टारगेट है ना, उसको हिट कैसे करना है, वह उसकी जो एबिलिटी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। तो आप ऐसे कमेंट करते रहिए, और आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाले फ्यूचर में भी आपके अंदर जज्बा ही ऐसा रहा तो अच्छा स्कोर मिलने वाला है। और भी बच्चों को बता रहा हूँ, इनको सीखो, इन बच्चों से सीखो, और आप भी कमेंट करते रहो। चुप्पी साधने से देखो आज की लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। अगर तुम शांत रहोगे, तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा। अगर जब तक तुम्हारे अंदर अगर नॉलेज है तो उसका इंटरेस्ट अगर बढ़ाओगे नहीं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की बात किया जाए, उनके पास नॉलेज था, अगर उस नॉलेज को इंडिया के सामने नहीं रखते ना तो उनको कोई जानता थोड़ी ना। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, जब तक तुम पब्लिक में उसको गेस नहीं करोगे ना, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे मान लेते हैं कोई एक्स नाम का है, अब्दुल कलाम की बात करता हूँ, या फिर एलान मस्क की बात करता हूँ, जो भाई एकदम पावरफुल आदमी है एलान मस्क। इसकी स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर एलान मस्क के अंदर भाई इतनी एबिलिटी है, अगर उसको नहीं दिखाता, अगर वो चुपचाप लेके ऐसे अपने मुट्ठी बांध के खाली अपने तक सीमित रखता है, तो एलान मस्क को थोड़ी ना कोई जानता। लोग बोलते हैं आम पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है। ठीक, तो आपके पास अगर नॉलेज है तो कमेंट करके उसके बाद गेस करो, बताओ कि क्वेश्चन भी करो, सब मैं आपको सामने क्या करूँगा, रखूँगा। और हाँ, ये क्वेश्चन और कॉल था, ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे मैं मान लेता हूँ ना, एक क्वेश्चन और था कि इसके पहले मैं एक वीडियो में बताया था कि उसमें अगर लंबाई जैसे 80 सेंटीमीटर आ रहा था, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो जैसे अवतल दर्पण का करा रहा था, तो उसमें जो दर्पण को रखना था, वस्तु को रखना था दर्पण से, मैं मान लेता हूँ 80 सेंटीमीटर की दूरी पे, 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब 100 सेंटीमीटर का मतलब समझ गए 1 मीटर की दूरी पे। तो अब यार दर्पण दिमाग लगाओ। अब जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण लगा दिया, यहाँ पे M1 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, M2 ले लिया। अब ये अवतल दर्पण बना लिया है ना, अब अवतल दर्पण बना लिया। अब इससे पता चला सवाल को हल करने में एक वस्तु रखना है 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे 1 मीटर पे, मतलब 1 मीटर यार, मतलब वस्तु इससे 1 मीटर दूरी पे, मतलब यार इतना लंबा दूरी पे वस्तु रखेंगे। नहीं, समझदार हो, उतना बड़ा रखोगे तो कपिया कहाँ से मिलेगा बुढ़वा में आपको, हैं? अपना घर से लेके जाओगे ना, घर से लेके जाओगे इतना बड़ा 60 के रफ 3-4 ठो। अरे समझा रहा हूँ ना, उतना 80 सेंटीमीटर हो, 100 सेंटीमीटर हो, उसका मतलब ये होता है ना कि आप थोड़ा सा पैमाना लेके चलते हैं। देखिए, अब जैसे हमको बहुत दूरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो पैमाना थोड़ा सा एक बना लेते हैं। पैमाने का मतलब जैसे हमको 100 सेंटीमीटर का खींचना है तो एक पैमाना बना लेंगे कि सर अगर हम 1 सेंटीमीटर अगर खींचेंगे दूरी इस पे, तो वो जैसे एक आइडिया के तहत मैं मान लिया कि जैसे वो 20 सेंटीमीटर को शो करेगा। कितना सेंटीमीटर को? 20 सेंटीमीटर को। या फिर ऐसे कर दीजिए कि सर 1 सेमी अगर मैं खींचूंगा तो 50 सेंटीमीटर को बता रहा है। पैमाना अगर बांध देंगे तो टीचर समझ जाएगा। तो आपको 100 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, तो यानी स्केल से आप 2 सेमी नापेंगे। कितना? P यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर का ले लेंगे। तो पैमाना आपने बनाया है, एग्जामिनर को बतिया बताना होगा, नहीं तो एग्जामिनर को क्या पता। एग्जामिनर को बताना होगा सर 1 सेंटीमीटर जो हम खींचे हैं वो 50 सेंटीमीटर को बताएगा। तो मैं 2 सेंटीमीटर हूँ तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा एक आंकड़ा अपने हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। अरे ग्राफवा जब खींच रहे थे कक्षा 9 में, तो वहाँ पे नहीं बताया गया था क्या ऐसा सिचुएशन ना, तो ऐसे मान के काम चला लेते हैं। तो
तो चलिए आज हम बताते हैं आपको पॉइंट कि अगर प्रकाश की किरण जो है वो सीमा पृष्ठ के कहाँ डाला जाए, लंबवत अगर डाला जाए तो क्या होगा ऐसे केस में। तो चलिए थोड़ा सा इसका रिव्यू मैं दिखा देता हूँ आपको सामने। टेलर थोड़ा सा रख देता हूँ, क्या रखता हूँ टेलर। मैं कल ये लिखना नहीं है, अभी वहीं तक रोकना है। मैं जब लिखने के लिए आएगा नंबर तो मैं आपको खुद बोलूँगा कि भाई लिखना है नहीं लिखना है, बस अभी जब तक बोल रहा हूँ उसको देखते रहो। मैं कल बताया था कि साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये याद रख लेना दिमाग में। सच में टेक्नामेट्रिक जब आप कक्षा 9-10 की टेक्नामेट्रिक पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, तो उसमें आपको साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, टेन 0 अंश, कोसेक सेक कॉट, ये सारे वैल्यू मिलने वाले हैं। तो ऐसा कर लेते हैं हम एक वैल्यू अभी से याद कर लेते हैं, क्योंकि याद करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे भी फिजिक्स में भी काम हो जाएगा और मैथ में तो आने वाला ही है। और उसके बाद एक फॉर्म और बताया था कि अगर जैसे साइन थीटा बराबर साइन क्या हो जाए, फाई हो जाए। ये क्या है, ये कोण है। जैसे साइन 0 अंश क्या कोण है, उसी तरह जैसे साइन 60 अंश मिलेगा तो साइन का एक कोण है। साइन के बिना ये साइन अकेले नहीं आएगा, अपने कोण के साथ आएगा। जैसे हम लोग की बॉडी है तो हम लोग की बॉडी आएगी तो इस गर्दन के साथ आएगी ना। अगर ये गर्दन अलग कर दिया जाए और ये बॉडी अलग कर दिया जाए तो बेमजा हो जाएगा ना। सेंस वैसा ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं बताता कि अगर जैसे ये साइन है तो ये सेम हो जाता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट का सेंस उसको हम लोग काटते नहीं है, दिमाग से उसको हटा देते हैं। यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फाई निकल जाता है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। मतलब जब ये सेम चीज़ हो जाता है तो इसके एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, एंगल आपस में हो जाते हैं क्या, इक्वल। इतना कॉन्सेप्ट था। अब देखो मैं थोड़ा सा और आपको टेलर दिखा रहा हूँ। अभी लिखना नहीं है, अभी समझते चलिए। इसके पहले हम जब प्रकाश की किरण हम लोग ऐसे ड्रा कर रहे थे, तिरछा, कैसे, इस तरह से तिरछा ड्रा कर रहे थे। और मैं मान लेता हूँ ये हमने विरल माध्यम ले लिया। अब कोई भी हो विरल माध्यम में, विरल माध्यम और सघन माध्यम आपको पहचानने आता है ना। वीडियो मेरा शुरू से देखेंगे तो विरल माध्यम सघन माध्यम के बारे में बहुत डीपली से मैं बताया हूँ। और विरल माध्यम और सघन माध्यम की पहचान कैसे करते हैं अपवर्तनांक वाली वीडियो में देखिएगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं बताया हूँ। चलो मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ। जनरल एक तरीका, जो थोड़ा हार्ड माध्यम होगा उसको विरल सघन, और जो थोड़ा मुलायम होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विरल माध्यम बोलते हैं। ये कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है। अगर सघन और विरल की अच्छी पहचान करनी है तो आपको लेना होगा कि अपवर्तनांक। हर माध्यम का अपवर्तनांक मैं आपको बताया हूँ, 9-10 बताया था, 9 बताया था अपवर्तनांक। उनमें जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा माध्यम हार्ड होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा है ना, वो उसकी तुलना में माध्यम क्या होता है, विरल होता है। तो मैं आपको बताया था कि अगर प्रकाश की किरण जैसे विरल माध्यम है, नीचे वाला माध्यम कैसा है, सघन है। अब ये माध्यम का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे ये सीमा पृष्ठ मैंने डाल दिया, मेरा फिर शुरू से देखिएगा वीडियो, यहाँ से देखेंगे तो नहीं उतना क्लियर होगा। ये क्या हो गया, सीमा पृष्ठ हो गया। और सीमा पृष्ठ हो गया तो ये बॉर्डर का काम कर रहा है। अब प्रकाश की किरण हम डाल रहे हैं किधर से, विरल से, किस में, सघन में। विरल में जैसे मैंने ले लिया वायु ले लिया, और जैसे सघन का मतलब मैंने क्या ले लिया, कांच ले लिया। क्या ले लिया, कांच ले लिया। जैसे मैं मान लेता हूँ ये कांच है और यहाँ पे ऐसे लाइट जलाऊंगा तो लाइट पहले कहाँ जाएगी, वायु में ना। ये वायु है, वायु से एंट्री करेगी कहाँ, कांच में। और कांच होता है पारदर्शी, उसको निकल जाएगी पार करके। तो ऐसे केस में मैं बताया था कि ये यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे आपको अभिलंब अपने से ड्रा करना होता है। अभिलंब आता नहीं है। अभिलंब का मतलब मैथ वाला 90 डिग्री वाला कोण अभिलंब कहलाता है। तो मैथ ये अभिलंब अपने से ड्रा कर लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं समझा था कि अगर प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है इस तरह से। अब झुकने का वजह क्या होता है, इसी को तो बोलते हैं अपवर्तन प्रकाश का। क्योंकि अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई तो यानी अपवर्तन की घटना घट रही है। याद आ रहा है। ये इस कोण को बोलते हैं आई, आपतन कोण, इसको बोलते हैं आर। आर फॉर क्या हो गया, अपवर्तन कोण। ये सब मैं बता चुका हूँ, टेलर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। अब उसके बाद एक तो कंडीशन ये हो गया, एक तो कंडीशन ये हो गया था। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आई है, आपतन कोण है, ये अभिलंब से कुछ कोण बना रहा है ना। अभिलंब से क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। अब आपको यही करना है कि ये जो है, ये जो प्रकाश की किरण जो हम लोग ऐसे डाल रहे थे ना, अब उसको डालना इस सीमा पृष्ठ के कैसे, लंबवत, एकदम सीधा डालना है। कैसे डालना है, एकदम सीधा डालना है। तो अगर इस सीमा पृष्ठ के लंबवत डालोगे तो क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखना, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण जो अब ऐसे डाल रहे थे ना, अब उसको कैसे कर देना, सीधा एकदम डालना, इस पे लंबवत पे डालना, एकदम सीधा। तो जैसे सीधा डालेंगे तो क्या होगा पता है, तब ऐसे केस में जो प्रकाश की किरण होती है वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। वैसे आती है लाइट, अगर लंबवत उस पर सीधा डालोगे तो विचलित नहीं होती है। वो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है।
यानी अगर हम लोग जब क्रॉस डालते हैं ना तब उसमें अपवर्तन की घटना घटती है, लेकिन अगर प्रकाश की किरण ऐसे क्रॉस ना डाल के अगर आप ऐसे सीधा डालते हैं, कैसे सीधा लंबवत, किसके, सीमा पृष्ठ के अगर सीधा डाल देते हैं, सीमा पृष्ठ के लंबवत अगर डालते हैं, जैसे देखिए अब मुझे बताइए कि जैसे अब सीमा पृष्ठ के लंबवत कब होगा प्रकाश किरण, जैसे अगर सीमा पृष्ठ के लंबवत करता जाऊंगा तो ये आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना, घटती जाएगी ना, आई घटेगा कि नहीं। अब इधर देखो, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ऐसे समझा सकता हूँ। देखिए अगर इस समय तो ये सीमा पृष्ठ के लंबवत नहीं है, आपतित किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत है क्या, लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए, तो लंबवत कब होगा, किससे, सीमा पृष्ठ से लंबवत। जैसे ये देखो सीमा पृष्ठ के लंबवत है, ठीक, तो अगर सीमा पृष्ठ के मैं जैसे ये लंबवत करूँगा, अब इसे करते जाऊँगा तो लंबवत कब होगा, जब ये आपतन कोण आई की वैल्यू जैसे मैं मान लेता हूँ ये 30 डिग्री है, एक क्षण के लिए कितना मान लिया, इसमें 30 है, अब ये 30 है, अगर ये हम कम कर देंगे 30 से, जैसे 20 कर दिया और पास हो जाएगा अभिलंब के, 20 से अगर 10 कर दिया और पास हो जाएगा, 10 से और 5 कर दिया और पास हो जाएगा, अगर 0 कर दिया तो एकदम सीधा हो जाएगा इस सीमा पृष्ठ से, और सीधा का मतलब क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा सीमा पृष्ठ के। तो लंबवत जब प्रकाश की किरण डालते हैं तो उस समय अपवर्तन की घटना नहीं घटती है, मतलब अपवर्तित जो किरण दूसरे माध्यम में जाएगी वो विचलित नहीं होगी, वो सीधा निकल जाती है। यही आपको फैक्ट याद रखना है, पेपर में बहुत तेज पूछता है कि किस स्थिति में किस स्थिति में जो अपवर्तित किरण है वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, कब, ऐसा कब पॉसिबल है, ठीक। तो ऐसा कब पॉसिबल है, तो ऐसा बताएंगे कि यदि प्रकाश की किरण जब सीमा पृष्ठ के लंबवत डालते हैं ना तो ऐसी घटना घटती है, प्रकाश को अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित नहीं होती है। अब आपके दिमाग में आएगा, मैं इसको मैथमेटिकल प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों, कैसे पता हमको कि विचलित नहीं होती है, तो उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। उसका मैं रीज़न आपको क्या करता हूँ, आपके सामने उसका मैं रीज़न रखता हूँ। तो चलिए आज की हेडिंग डाल लीजिए, अब यहाँ से हेडिंग डालना स्टार्ट, लिखिए हेडिंग डालिए, जब प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत हो, जब प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत हो। जो कल हेडिंग डलाए थे वही से मिलता है थोड़ा बहुत, अगर जैसे सेंटेंस अगर इधर उधर हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आज की हेडिंग ये डालो, कल वाला अगर जैसे सेंटेंस कल मैं क्या बोला था आज पता नहीं क्या बोल दिया हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत इधर होगा तो बैलेंस कर लेना, ये वाला लिख लो आज वाला, ठीक है। यदि प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत हो, ये हेडिंग होगा, ये क्या होगा, हेडिंग होगा, यदि प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत हो, ये हेडिंग डाल लिया। अब इसके अंदर लिखेंगे आप क्या, ब्लू पेन से, इसके अंदर ये हेडिंग हो गया, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। देखिए यदि प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत होती है, यदि प्रकाश की किरण, ब्लू पेन से लिखना है, यदि प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत होती है, सीमा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो इस स्थिति में अपवर्तित किरण, इस स्थिति में, स्थिति लिख लोगे ना, स्थिति का मतलब कंडीशन, स्थिति देखो कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखना है, स्थिति ऐसे लिखते हैं ना। इस स्थिति में प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, इस स्थिति में प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन की घटना नहीं होती है, अर्थात अपवर्तन की घटना नहीं होती है। समझा क्या, समझ गए। चलो अब मैं बता देता हूँ आपको अब क्यों नहीं होती है। अब इसका चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं होती है अपवर्तन की घटना। अब रीजन आपको बताता हूँ, कारण। अपवर्तन की घटना का मतलब समझ रहे हैं ना, वो प्रकाश की किरण, अपवर्तन घटना का मतलब समझ रहे हैं ना कि जब, अब देखिए ये सीमा ए हो गया, ये हो गया आपका क्या, ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया आपका अभिलंब हो गया। अगर सीमा पृष्ठ जो है इसी पे डाल दिया जाए, सॉरी अगर प्रकाश किरण जो हम ऐसे डाल रहे थे अब उसको हम क्या कर दिया जाए, लंबवत डालना स्टार्ट करें, तो अगर प्रकाश किरण अगर तुम लंबवत डालोगे तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। जैसे पहले माध्यम सीधा आ रहा था उसी तरह दूसरे माध्यम में चली जाएगी, ठीक है। वो कैसे नहीं होता मैं आपको मैथमेटिकल थोड़ा प्रूव करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लो भाई कैसे नहीं होता है ना। देखिए अब थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है। चलो मैं आपको इमेज बना के दिखा लेता हूँ। ये हो गया आपका सीमा पृष्ठ, सीमा कहाँ पृष्ठ, और ये आ गया आपका क्या अभिलंब, ये नॉर्मल हो गया। अब आपतित किरण डालना है कहाँ, सीमा पृष्ठ के लंबवत। आपतित किरण कहाँ डालना, सीमा पृष्ठ के लंबवत। तो हम लोग लगाएंगे कौन सा रूल पता है,
हम रूल कौन सा लगाने जा रहे हैं, कौन सा इसमें स्नेल का रूल लगाएंगे। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, देखना मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर इस तरह रहता आपतित किरण, अगर ऐसे में डालता तो ये कुछ कोण बनता, कुछ कोण बनता। अगर ये आपतित किरण, अब दिमाग लगाना थोड़ा, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ इस कोण बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आई। अगर बताओ, अगर हम आई, अगर इसको प्रकाश की किरण को आपको डालना है क्या, लंबवत, तो लंबवत कब होगा, जब जैसे मैं मान लेता हूँ एक कोण 30 डिग्री का है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का है। अब इसको मैं कम कर दूँ, 30 से 20 कर दूँ, 20 से 25 कर दूँ, 30 से 20, 20 से 25, नहीं, 30 से 20, 20 से 15, 15 से मान लेते 10, 10 से 5 कर दिया। किसको, आई का मान कम करते जाऊँगा, जब आई का मान कम करते जाऊँगा तो ये किरण क्या हो जाएगी आपकी पता है, इस सीमा पृष्ठ के लंबवत होगी। तो सीमा पृष्ठ के लंबवत कब होगी, जब आई की वैल्यू हो जाएगी कितना, 0। ये वाला कोणवा आई, क्या समझ रहे हो ना, आई क्या है, आपतन कोण। जब आपतन कोण 0 होगा तभी तो आई, जब आपतन कोण बोले तो आई की वैल्यू 0 होगा, तभी तो ये किरण जो होगी वो सीमा पृष्ठ के कहाँ आएगी, लंबवत आएगी। अगर जैसे 30 डिग्री बना रही तो ये लंबवत थोड़ी ना है, 30 डिग्री बना रही है तो ये लंबवत नहीं है। लंबवत का मतलब सीमा पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो बताओ ये सीमा पृष्ठ से लंबवत कब होगा, जब ये आई का मान घटता 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 0 डिग्री अगर हो जाएगा, तब देखेंगे तो ऐसे केस में सीमा पृष्ठ क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डालना है कि यदि ये लिखना है होगा आपको, अभी लिखना नहीं, ध्यान देखना है, वहीं तक रीजन डाल के ना छोड़े रहो। देखो, यदि प्रकाश, ऐसे लिखेंगे, यदि प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ के अगर लंबवत होगा, तब इस स्थिति में जो आई है वो कितना हो जाएगा, वो 0 डिग्री आएगा। अब आई का मतलब समझ रहे हैं ना, आपतन कोण, आपतन कोण की वैल्यू जब 0 होगा तब ये सीमा पृष्ठ के कहाँ आएगी, लंबवत आएगी। अब भाई अपवर्तन कोण के बारे में नहीं पता है, अपवर्तन कोण के बारे में नहीं पता है, ठीक, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ। केवल हमको आई के बारे में पता है ना, कि अगर सीमा पृष्ठ के लंबवत डालेंगे तो आई की वैल्यू 0 होगी। अब आर के बारे में भी जानकारी थोड़ी ना है, वही तो प्रूव करना है, वही तो दिखा रहा हूँ आपको। अभी आर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अपवर्तित किरण कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, कितने डिग्री पे जाएगी, पता नहीं। अब आई बराबर हो गया कितना, 0 डिग्री। तब यहाँ से मैं लगा रहा हूँ स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम समझते हो क्या होता है, मैं समझा था ना, स्नेल एन बराबर होता है साइन आई अपान साइन क्या, आर। ये स्नेल का नियम है, साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ से एन क्या है, अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक मैं नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, अपवर्तनांक मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। अपवर्तनांक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि हमको आर चाहिए, अपवर्तन कोण, हमको ये पता करना है कि अपवर्तित किरण कहाँ से जाएगी। आपतित किरण तो चली गई कैसे, सीधा अभिलंब के ऊपर, और ये अपवर्तित किरण कहाँ से जाएगी उसकी हमको पहचान करनी है। तो अपवर्तित किरण की पहचान कैसे होगी, आपतन कोण से, अरे अपवर्तन कोण से। वो देखेंगे कोण कितना बना रही है अपवर्तित किरण, वहीं से मालूम हो जाएगी हमको ना। तो अब देखिए यहाँ से एन बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। यहाँ से रख लेंगे साइन, और आई की वैल्यू इस समय कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटे यहाँ से हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं इसको। देखो एन बराबर, अभी देखिए साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 अंश की अगर मैं बात किया जाए तो बताओ साइन 0 अंश का मान कितना होता है, मैं दिखाया ना, साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है। तो 0 यहाँ पर रख सकते हैं, अपान कितना हो जाएगा साइन आर, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि सर साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब देखो थोड़ा सा इसका क्रॉस गुणा लगा लो, क्रॉस गुणा कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा यन गुणे हो जाएगा साइन कितना आर, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। यन बराबर यन गुणे साइन आर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और दिमाग लगाना थोड़ा सा, इसमें क्या है, हमको साइन आई की वैल्यू चाहिए, साइन आई की वैल्यू चाहिए। तो जब साइन आई साइन आर की वैल्यू चाहिए ना, तो एन को हटाना होगा, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है हमको तो आर की मान चाहिए ना, तो जिसका आर का मान निकालना होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग करते हैं। जिसका मान निकालना होता है ना उसको हम लोग अलग करते हैं। तो एन हटाना होगा, एन डिस्टर्ब कर रहा है, एन हटाना होगा, एन क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो दिमाग लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो एन को जब हटाओगे तो एन इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन आर बराबर हो जाएगा 0 बटे एन हो जाएगा, 0 बटे कितना हो जाएगा
n हो जाएगा। अब देखो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, साइन r बराबर हो गया कितना 0 और डिवाइड बाई कितना n। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने वाला हूँ और ये समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता। देखिए अब यानी आप मैथ के अकॉर्डिंग देखो करोगे क्या पता है, साइन r बराबर मैथ के अकॉर्डिंग इसको आप 0 कर दोगे। क्यों कि अंश में 0 और हर में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। आप जानते हो, जैसे आप लोग भी जानते हैं ना, 0/2 हो जाए, 0/2 हो जाए तो इसकी वैल्यू 0, और 5/2 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। क्योंकि 5 नहीं सॉरी गलती हो गया, ये 0/5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। जानते हैं ना, अंश में 0 हो और हर में कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अंश में 0 और हर में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू कितना कर देंगे 0 कर देंगे। तो अगर आप 0 कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि n ख़त्म, n कहाँ हो गया ख़त्म, इस सवाल से n गायब हो गया, n कहाँ बचा। अभी अगर 0 कर दिया तो n ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया कि नहीं, n कहाँ बचा भाई, n दिख रहा है अब। अभी तो साइन r बराबर हो गया 0, n गायब। अब यही सिखाना है और ये आपको अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। अपर क्लास में बहुत ज़्यादा मिलते हैं ऐसे केस, तो मैं आपको बता दूँ। बताओ n का मतलब समझ रहे हैं, अपवर्तनांक। n क्या था अपवर्तनांक, अपवर्तनांक खत्म हो गया, अपवर्तनांक कितना हो गया ख़त्म हो गया। अब बताओ मुझे कि ये दोनों माध्यम है तो इन दोनों माध्यमों का कुछ अपवर्तनांक होगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ अगर ये जल होगा, अगर ये क्या होगा, जैसे दूसरा का माध्यम में मान लेता हूँ जल होगा, तो जो जल का अपवर्तनांक 1.33 है, क्या वो ख़त्म। इससे तो ये पता चल रहा है कि अपवर्तनांक 0 हो गया, अपवर्तनांक खत्म हो गया। तो क्या बताओ जब रियल में उतर के आओगे तो अगर ये जल रहा होगा, मैं मान लेता हूँ सब नठ माध्यम का अपवर्तनांक दिखाया था ना, तो यहाँ पे यानी अपवर्तनांक यहाँ से ख़त्म हो गया, अपवर्तनांक यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या अपवर्तनांक सच में गायब हो गया, रियल में उतर के आओ। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 रहा होगा, अगर मैं मान लेता हूँ अगर जल रहता है, अगर उसका अपवर्तनांक 1.33 रहा होगा तो क्या वो अपवर्तनांक खत्म हो जाएगा। मैथ के अकॉर्डिंग तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रियल में वो ख़त्म थोड़ी ना होगा, रियल में अपवर्तनांक ख़त्म नहीं होगा। चलो मैं आपको ऐसे नहीं समझ आएगा तो मैं दूसरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। चलो यहाँ पे देके दिखाता हूँ आपको। ये बताओ मुझे, मैं ये एग्जांपल आपको दिखा के बताता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और त्वरण में संबंध, यह बराबर जानते हैं यम इंटू ए होता है, याद आ रहा है। एक फॉर्मूला होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। मेरी बात ये समझ रहे हो, बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है त्वरण होता है। अब मुझे ये बता दो थोड़ा, तो अगर बल का मान 0 हो जाता है, जैसे मैंने किसी पिंड पे बल नहीं लगाया, जैसे किसी पिन पे मैंने बल नहीं लगाया तो वहाँ पे बल का मान 0 हो जाएगा। तो मैंने बल की वैल्यू कितना कर दिया 0, क्यों 0 हो गया, मैं बल नहीं लगाया। जैसे मैं इसको धक्का देना, मैं बल नहीं लगाया तो बल का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यम और गुणे ए बचेगा। यहाँ से त्वरण की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, त्वरण का मान निकालना है। तो जब त्वरण की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से ए इसको बटे में भेज दोगे, 0 कितना हो जाएगा यम हो जाएगा। अब देखो ये क्या निकला, त्वरण की वैल्यू निकालोगे तो यानी 0 में भाग दिया कितने से m से। तो अब बताओ अंश में 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। त्वरण का मान तो आ गया 0 और गायब हो गया इसमें से कौन, द्रव्यमान गायब। द्रव्यमान 0 द्रव्यमान किया तो 0 आ गया, तो द्रव्यमान भी गायब हो गया, द्रव्यमान भी क्या हो गया गायब हो गया। मतलब फार्मूले में यहाँ पे फार्मूले में था यह बराबर एम इंटू ए। अब जैसे इसी पिंड को हम धक्का मार रहे हैं, इसी बोर्ड को हम धक्का मार रहे हैं, तो अब इसको धक्का मार रहे तो इस बोर्ड का द्रव्यमान होगा कुछ, इतना चौड़ा लंबा बोर्ड है तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा। अब मैंने तो इस पर धक्का मारूँ, अगर मैं मान लेता हूँ इस पर धक्का ना लगाऊँ, तो अगर धक्का बल नहीं लगा रहा हूँ तो बल का मान 0 हो जाएगा। और त्वरण हम निकालना चाह रहे हैं तो 0 बराबर यम इंटू ए रखा, ए का वैल्यू निकाला तो इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 0/m हो जाएगा। अब बताओ अंश में 0 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। त्वरण तो 0 हो गया, लेकिन द्रव्यमान के बारे में थोड़ा सोचो ना। त्वरण तो 0 हो गया लेकिन थोड़ा द्रव्यमान के बारे में सोचो, द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान भी खत्म, 0/m बराबर 0, द्रव्यमान गायब हो गया। अब मुझे बता दो थोड़ा, तो अब रियल लाइफ में उतर के आओ, रियल लाइफ में उतर के आओ, रियल लाइफ में आओ। अब यदि मैं इस पिंड पे अगर बल नहीं लगाया तो क्या ये पिंड गायब हो गया। द्रव्यमान 0 होने का मतलब समझ रहे हो, किसी चीज़ का द्रव्यमान 0 होने का मतलब वजन खत्म, और द्रव्यमान खत्म होने का मतलब वो पिंड में खत्म हो गया होगा। और जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे बॉडी का अगर मास, अगर मैं मान लेता हूँ 60 किलो मेरी बॉडी का मास है, द्रव्यमान है, और मैं कह दूँ मेरे बॉडी का जो द्रव्यमान, मेरे बॉडी का वजन 0 हो गया, मेरे बॉडी का द्रव्यमान कितना हो गया 0 हो गया। तो बताओ अगर मेरी बॉडी का द्रव्यमान अगर 0 हो गया तो इसका मतलब मेरी बॉडी क्या हो चुकी, खत्म हो चुकी है, मेरे बॉडी का अस्तित्व नहीं है अब, यही ना हुआ मतलब।
तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे द्रव्यमान इसकी हल किया तो 0/m बराबर कितना वैल्यू पाया मैंने, 0 पाया। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से द्रव्यमान भी खत्म हो गया, द्रव्यमान भी खत्म हो गया, तोड़ के चक्कर में द्रव्यमान गायब हो गया। तो बताओ अगर मैं इस पिंड पे बल नहीं लगाऊंगा तो क्या इस पिंड का द्रव्यमान खत्म हो जाएगा? बल लगाया तो भी द्रव्यमान नहीं खत्म होगा, बल नहीं लगाऊंगा तो भी द्रव्यमान नहीं खत्म होगा। तो वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैथ के अकॉर्डिंग खत्म हो जा रहा है। मैथ अपने रूल पे चल रहा है कि भाई अंश में 0 होगा, हर में कोई वैल्यू होगा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो होगा तो उसमें द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे मैथ के अकॉर्डिंग वैल्यू 0 हो जाएगी, बट उसमें द्रव्यमान जो होगा नॉट इक्वल 0 होगा। साइड में बताना होगा एग्जामिनर को, सर अकॉर्डिंग टू मैथ के अकॉर्डिंग तो वैल्यू जरूर 0 हो जाएगी, तोड़ का मान 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मास जो होगा, द्रव्यमान जो होगा, वो 0 नहीं होगा। ये फैक्ट याद रख लेना, हर लाइफ में हर मोड पे काम देगा। मैथ के अकॉर्डिंग 0 हो जा रहा है, हम भी मान रहे हैं कि मैथ के अकॉर्डिंग भाई मैथ अपने रूल से चलता है, 0 कर दे रहा है। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग उस पिंड का द्रव्यमान इस पिंड पर अगर मैं बल नहीं लगाऊंगा तो द्रव्यमान थोड़ी ना 0 हो जाएगा। वही हाल यहाँ पे घटना घट रही है। यहाँ पे अब मैं इसको आपको समझा दूँ, ये तो चीज़ समझ गए होंगे, लिखना नहीं अभी खाली लेक्चर सुनो। लेक्चर ज़्यादा सुनोगे तो आपकी नॉलेज पावर बढ़ जाएगी, याद रख लेना। वही हाल यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे आया तो मैंने वही हाल 0/n कर दिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मैथ। अब उसने अपवर्तनांक को भी 0 कर दिया। अब बताओ जल का अपवर्तनांक मैं लिखवाया हूँ, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो रहेगा ना, अपवर्तनांक कैसे 0 हो सकता है? अब वो कैसे 0 हो सकता है? जैसे यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है तो वही उसी तरह ये 0 नहीं हो सकता है। हाँ, इसकी कैलकुलेशन से 0 हो जाएगा, ये मनवा 0 आ जाएगा। लेकिन साइडिया में बताएंगे सर इसकी वैल्यू 0 तो आएगी, लेकिन n का मान जो होगा 0 नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मैथ तो 0 हो जा रहा है, लेकिन n की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस माध्यम का अपवर्तनांक थोड़ी ना 0 हो जाएगा, समझा? हाँ, अब समझ गए होंगे आप। क्लियरिटी, मैथवा के करनिया 0 हो जा रहा है, तो ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका भी तो ख्याल करेंगे। सॉरी मैं मिटा दिया, मेरे ख्याल से तो आप बैक करके इसको लिख लेंगे, कि लिखना पड़ेगा, बैक करके वीडियो तो लिख लेंगे यहाँ तक। चलो मिटा दिया गलती से, सॉरी। अब इसको थोड़ा हैंडल करते हैं, इसको डील करते हैं। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। यहाँ से देखिए, ये साइन यहाँ से r हो गया, हमको r की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? r की। तो देखो ये 0 है, और मैं कल बताया था ना जो 0 होता है उस साइन में कितने अंश का मान होता है? साइन 0 अंश का। तो जहाँ पे 0 है बताओ वहाँ पे हम लोग साइन 0 अंश डाल सकते हैं कि नहीं? सुनो, अगर नहीं पता है तो आज से सीख लो। अगर साहब कोई पूछे a+b का होल स्क्वायर बताओ तो आप बताना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बता देना उसको, समझा? लेकिन कोई उधर का पूछ दिया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो तुमको इधर आना पड़ेगा अब कि सर ये तो a+b का होल स्क्वायर हो गया। यानी a+b का होल स्क्वायर बोले तो आप बताएंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन वो उधर का बोल रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, तो आपको इधर आना होगा, सर a+b का होल स्क्वायर है। उसी तरह साइन 0 अंश का कोई मान पूछेगा तो आप बताएंगे 0, लेकिन 0 किसके बराबर होता है? साइन में, तो साइन 0 अंश का मान। मतलब इधर का पूछेगा तो उधर, उधर का पूछेगा तो उधर। बड़े क्लास की पढ़ाई ऐसे ही होती है। तो अब देखो 0 है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कितना? साइन 0। यहाँ पे एग्जामिनर को साइड में बता सकते हैं सर साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन लिखा है sin। जो देखो जो रूल लगता है ना उसको साइड में हम लोग दिखाते हैं एग्जामिनर को, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। अब यहाँ से देखो, अब देखो सेम चीज़ हो गया ना, इस रूल का बन गया कि नहीं? साइन थीटा और साइन फाई। मैं आपको बताया था ना, अगर साइन अगर ये चीज़ सेम हो जाती है तो ऑटोमेटिक हट जाएगा और एंगल बराबर हो जाते हैं। साइन का एंगल r है, यहाँ पे साइन का एंगल 0 है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी r बराबर हो जाएगा कितना? 0। ये साइन से साइन हट जाएगा, r की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब r की वैल्यू 0 होने का मतलब समझ गए? r क्या था? अपवर्तन कोण। r क्या है? अपवर्तन कोण है। अब देखो समझाने में आपको मज़ा आएगा। मतलब i तो शुरू में 0 हो गया था, यहाँ से देखो i तो शुरू में हो गया था 0, और कैलकुलेशन से r का भी वैल्यू हो चुका कितना? 0। अब i क्या है और r क्या है? अब इससे आप भली प्रकार परिचित हैं। i है आपतन कोण और r है क्या? अपवर्तन कोण। दोनों के दोनों कोण हो गए 0, दोनों के दोनों कोण हो चुके हैं क्या? 0। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा है क्या? सीख है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए तो मस्त है, नहीं समझे तो भी मस्त है। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको दिमाग लगा रहा हूँ। अब जैसे इस समय देखो ये i है, कैसे समझाऊँ? ऐसे समझा रहा हूँ ना, ये इस समय i था, तो अब ये i जैसे इस समय मान लेता हूँ i,
और नीचे वाला आर था, तो ये 30 डिग्री था आई। अब आई का वैल्यू 0 हो गया, आई है आपतन कोण, अब ये वैल्यू 0 हो जाए। बताओ 0 कब होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैथ के छात्र हो ना। ये 0 कब होगा, देखो अब एंगल जब ये ऐसे पास होगा तो, और जैसे इसके पास होगा तो अब एंगल 20 डिग्री का हो गया, कम हो रहा है। अब ये 10 डिग्री का हो गया और कम हो रहा है। अब मैं मान लेता हूँ 5 डिग्री का हो गया, ये छोटा हो रहा है कोणवा ना, तो 5 डिग्री का हो गया। इसको 0 करना है तो 0 कब करोगे, जब इसके सीध में हो जाएगा लो, अब 0 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पे था तो कितना, एक आइडिया के तहत मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री था। अभी देखो एंगल हो गया और कम करेंगे तो एंगल घट रहा है ना 20, और आइडिया के तहत मैं मान लेता हूँ 20 है, पता नहीं 20 होगा कि नहीं होगा। ये 10 और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, और एंगल 0 कर दिया। तो एंगल 0 होने से और आर की भी वैल्यू 0 करनी है। अब बताओ आर ऐसे था तो एक कुछ कोण बना रहा था, मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री। अब आर 0 कब होगा, जब इसको और पास लाएंगे 15, कितना डिग्री हो गया, अपवर्तन कोण का मान 15, अपवर्तन कोण का मान 10, अपवर्तन कोण का मान 5, अपवर्तन कोण का मान 0। तो यानी आई भी 0 और आर भी 0। बताओ जब दोनों 0 हो जाएगा तो ये रेखाएं कैसी निकल जाएगी, ऊपर से ऐसे प्रकाश आएगी और यूं करके ऐसे सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि दोनों कोण 0 हो गया है। तो 0 का मतलब कोई कोण नहीं, तो सीधा निकल जाएगी ऐसे, समझा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो जब इस वाले केस में बिना विचलित हुए केस निकल गई सीधे, इसका मतलब हुआ कि अपवर्तन की घटना नहीं घटी। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तन घटना नहीं घटी, क्योंकि अपवर्तन घटना में परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे तो विचलित हुई नहीं, एक पारदर्शी माध्यम से इस पारदर्शी में चली गई, लेकिन अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। तो एक कंडीशन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जब अगर प्रकाश किरण जब लंबवत डाली जाती है ना, कितने लंबवत, किससे लंबवत, सीमा पृष्ठ से लंबवत, अभिलंब से लंबवत थोड़ी नहीं, अभिलंब से तो 0 डिग्री कोण बना रहा है। सीमा पृष्ठ से लंबवत जब होता है तो अब हम लोग जानते हैं ना, सीमा पृष्ठ के लंबवत होगा, और कोण का मेजर हम लोग कहाँ से करते हैं, अभिलंब से करते हैं। कोण का मेजर कहाँ से करते हैं, अभिलंब से करते हैं। जब ये प्रकाश की किरण जब इससे सीमा पृष्ठ के डालेंगे तो अब देखो अब प्रकाश की सीमा पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन अभिलंब से कितने डिग्री कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। और कोण का मेजर हम लोग करते कहाँ से, अभिलंब से। तो आपने देखा यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 0, अपवर्तन कोण का मान भी हो जाएगा कितना, 0। तो 0 होने का मतलब कोई विचलन नहीं हुआ है, कोई विचलन नहीं हुआ। तो वही चीज़ लिखवाया हूँ कि अगर प्रकाश किरण जब सीमा पृष्ठ के लंबवत गिरती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसका मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो आप कैसे लिखेंगे रीजन में, अब देखो अब लिखना होगा आपको, रीजन लिखेंगे यदि प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ के कहाँ लंबवत हो। तो इस तरह से आईब्राउ 0 हो जाएगा स्नेल के नियम से। यहाँ पे मैं मिटा दी हूँ, वीडियो बैक करके देख लेना, और उसके बाद ऐसे डील करके यहाँ तक आर तक ले आके छोड़ देना, आर तक ले आके छोड़ देना। तब उसके बाद नीचे थोड़ा सा हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लो। यहाँ तक करने के बाद हिंदी में लिख लो, ये सब पूरा ऐसे लिख देना। ये इमेज मत बनाना, ये इमेज आपको बनाना नहीं है, केवल कैलकुलेशन करना है। जब आर की वैल्यू 0 हो गया तो उसके नीचे थोड़ा सा लिखेंगे, लिखिए क्या लिखेंगे, यही बात लिखिए, चूँकि अपवर्तन कोण का मान 0 है, चूँकि अपवर्तन कोण क्वेश्चन में लिख लेना आर का मान 0 है, अपवर्तन कोण का मान 0 है, इससे स्पष्ट है, अपवर्तन कोण का मान 0 है, इससे स्पष्ट है कि प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश किरण बिना विचलित हुए कैसे निकल गई, सीधे निकल गई। क्या प्रूफ हो गया, मज़ा आया, मस्त से अच्छे समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। भाई रिवीजन नहीं करेंगे घर पे तो फिर कोई भी हो जाए, आइंस्टीन भी नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ये फाइनल और आज की हेडिंग पढ़ने वाली भाई। अब क्या, अब हेडिंग डालेंगे आप, चलिए अब हेडिंग डालिए प्रकाश की चाल, हेडिंग डालिए प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, ये हेडिंग होगा, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, ये हेडिंग होगा, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, संबंध उसके बाद डैश, ये डैश हेडिंग डाल के आप छोड़ दो। कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। आप जानते हैं ना प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक, मैं कल अच्छे से लेक्चर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दे दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आज फ्रंट पे क्वेश्चन लगेगा, डेली एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जितना हो सकता है मैं लगाऊंगा। कमेंट जो बच्चा करेगा बाजीगर वही होगा, याद रख लेना। फ्यूचर का भी, अब का भी, फ्यूचर का भी, अब का भी। अपने स्कूल में सहपाठियों को, दोस्तों को, फ्रेंडों को, गर्लफ्रेंडों को, मित्रों को, जितने भी हो सकते हैं सारे के सारे क्या करो, सबको शेयर करो और बताओ भाई। यहाँ पे पूरा डिटेल से हम आपको बता रहे हैं।
वीडियो कंटिन्यू अगर जो कोई बच्चा देखेगा तो वो सारे के सारे इसको हैंडल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।